महाराज ये बता हाँ सम्राट कि महामंत्री तूफान सिंह इस वक्त कहाँ है? महाराज उनका तो पता ही नहीं रहता है। जब आप हमसे पूछा थी तब हम कहाँ बताए, आए नहीं गए। आओ आओ महामंत्री तूफान सिंह, कहो रियाया का क्या हाल है? राजन, रियाया तो छोड़ो, अपने घर के विषय में सोचो महाराज। मतलब आपने जितने छूट संध्या को दे दिया है, आपने अच्छा नहीं किया राजन। राजन, आज ब्यावान में मैं जो नजारा देखकर आया हूं, अगर आप देखे होते तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। मुझे तो कहने में शर्म आता है राजन, मैं कहूं या ना कहूं, दिल भी खबर। राजन, आज मैं क्या देखता हूं ब्यावान में, देव सिंह का बेटा पवन आपकी बेटी संध्या को अपने प्यार जाल में फंसाकर महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। जब मैंने देखा तो उसे टाटा फटकारा राजन, लेकिन आक्रोश में आकर उसने खंजर लेकर मेरी तरफ झपट पड़ा। राजन, किसी तरह से मैं जान बचाकर राजमहल राजन सीमा सरहद से बुलवाया जाए। छोड़ो, हमारी चेयर लगाओ और जाओ सेनापति धीर सिंह को फौरन बुलाकर राजमहलों में ले आओ। राजन, अरे कहो शाह कैसे बुलाया गया, कहो शाह कैसे बुलाया गया है, अरे नहीं ठान कर कुछ बताया गया। मासूमियत सारे दरबार में है, अरे कहो माजरा क्या और सुन सखन तेरा दिल ये दहल जाए। तेरा दिल और दहल जाएगा, राज मायूसियों कहिए राजन। जानना चाहता है हाँ राजन, दरबार में सन्नाटा क्यों है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज ये दरबार सुना सुना क्यों है। पवन को जानता है? हाँ, पवन मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? हाँ महाराज। हमारी इज्जत से खेल रहा है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। संध्या को प्यार जाल में फंसाकर प्रेम नगर का महाराज देख रहा है। नहीं महाराज, इसी वक्त जा, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके उस कमीने को मेरे सामने पेश कर। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैंने आपका नमक खाया है तो मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो मैं आपके चरणों में लाकर हाजिर हूँ।
मुझे जिंदा या मुर्दा पवन चाहिए। महामंत्री तूफान सिंह, राजा धीर सिंह के वापस आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं राजा? छोड़ो लगता है मेरी आइडिया सब काम कर रही है। एकदम काम कर रही है। चलते मैं मजबूर होकर दयाल सिंह के बंगले अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर गया था। अगर उसी प्रकार महाराज मजबूर हो गए और पवन से संध्या की सगाई कर दिया, हाँ बाबू, तो पवन यहाँ का महाराज होगा। महाराज होगा और मैं उसका गुलाम ही रहोगे। नहीं, घबराओ नहीं पवन। अगर तुझे सूली पे न चढ़ाया कमीने तो ठाकुर कौन है? आओ उसके आने का इंतजार करते। कौन है? चलिए। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। चलिए। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम नगर में रहना है तो मंत्री तूफान से देख, हम लोग इस प्रेम नगर को छोड़कर काफी दूर निकल आए और आगे की तरफ चलते। लेकिन पवन कहना क्या कहना है? न जाने क्यों आज मेरा दुपट्टा सर रहा है। क्या हाँ, सरक रहा है? हाँ, कि ना जाने का हो गइल बाटे आज, कैसे सुंदरिया सरकेला। ना जाने का हो गइल बाटे आज, कैसे सुंदरिया सरकेला। अखिया मिलावे मिलागे ललाज, ढंग से करे जवा धड़केला। मन में मिलनवा की चाहत जगह के, झूठ फिर लिया के सपना दिखा के, दिलवा में घर तू बनाई के उड़ गई गोय मैना। दिलवा में घर तू बनाए के उड़े जइबो ए मैना। उड़ गई मैना, उड़ गई मैना। खोता के खड़हर बनाई के उड़ जइबो। क्या रे पवन? मैं तुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था और तू यहाँ ये क्या कर रहा है? पिताजी हाय! तूने मेरी इज्जत के लिए नहीं सोचा। अरे क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्यों? अरे बेटा पवन, अरे तूने ये क्या किया? नाम मिट्टी में मेरा मिला। पिताजी इससे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। पिताजी भूल हो गई कि तूने बड़े दरबार मेरी बेइज्जती करा दिया रे। और हो गई जो खता माफ कर दी। हो गई जो खता माफ कर दीजिए। और संध्या से ना पिता
इसके चाहे जो हो सितम। पिताजी यार कभी का पवनी पल भी नहीं सकता पिताजी, खिजी न पाऊं इसके चाहे जो हो सितम। हर चाहे सूली चढ़ूं या सर अलग की। क्या बताऊं पिताजी, आप मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो, लेकिन बगैर श्रद्धा के लिए आपका बेटा पवन इस संसार में नहीं जीवित रह सकता पिताजी। बेटी संध्या देख, ये अच्छी बात नहीं। मैं कहाँ झोपड़े में रहने वाला और कहाँ तू महलों की राजकुमारी। तू भूल जा पवन को, इसका पीछा छोड़ दे। नहीं चाचा जी, मैंने प्यार किया है और भगवान से सौगंध भी खाई हूँ कि मैं जब तक रहूंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगी और तुम्हारे लिए मरूंगी। इनके खुदे मन ससुराता है। सिपाही क्या करें सिपाही? देख 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 सिपाही उसे देख के मन खट्टा खाता है। देख, ये मेरा इकलौता बेटा। हम तो कहा सही साहेब, अब का करी हो? ये इतना हाल है, हम तो जाते ही करने की मौसी लगे। देखो पवन को गिरफ्तार करो, मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। पिताजी मुझे छोड़ दो पिताजी। नहीं, मैंने महाराज से वादा किया है और उनका नमक खाया है। तुझे उनके पास ले चलूंगा, महाराज की इच्छा तुझे जायज जो सजा दे। आप महाराज के नमक खाए हो, हम तो बनिया के नमक खाए। देख सिपाही, ले चल इसे और महाराज के सामने पेश करना है। चलो, अब मैं तुम्हें ले चलूंगा और महाराज के सामने पेशाब कराऊंगा। क्या करेगा? पेशाब पेशाब कराएगा? चलिए पेश करेगा, पेशाब कराएगा। ओ पेश करना कोई पेशाब कराना है। पेश जा ये प्रिय मिल लो मिल लो। प्रिय, मुझे माफ कर देना प्रिय, मेरा प्यार बहुत कच्चा था। ये चौकियास आधे रास्ते में मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। और दिल देता है रो रो दुहाई, किससे कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किससे कोई प्यार ना करे। किससे कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किससे कोई प्यार ना। लो, मैं भी देखती हूँ डैडी पवन को क्या सजा। अरे निरहुआ, निरहुआ, अरे ये दरबार की कुर्सी कहाँ चली जाती है? ओ असल में क्या है सम्राट जी कि पेंटर लगे हुए हैं और पेंट का काम चल रहा है। हम सोचे अगर पेंट कहीं गिर जाएगा तो राजन अब नाराज हो जाएंगे, इसलिए कुर्सी दूसरे कमरे में रख देता हूँ। जब ये कमरा फाइनल हो जाएगा तो कुर्सी इसमें हमेशा ये बात है। राजन अभी तक देर से नहीं आया। छोड़ो, चारों नाकेबंदी तूने करवा दी कि नहीं?
ठीक है, किसी भी रोड से देर से न रहो। सेनापति धीर सिंह वापस आया कि नहीं आया? इसकी हथकड़ी खोल। कर तुझे शर्म नहीं आई? कौन शर्म आए महाराज? इनका कौन शर्म आए? तुम्हें पता नहीं है? प्रेम नगर के सम्राट हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? महाराज की इज्जत में भट्ठा लगा दिया। क्यों रे पाजी पवन तू ये क्या कर दिया? क्यों रे पाजी पवन तूने क्या कर दिया? ओ पागल में मेरा तू आया नहीं, बेहया नमक का ख्याल आया नहीं, मेरी बेटी बदले से सेनापति तेरी चमड़े खींच लूंगा। ये शर्म और चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए, चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए पति, और दिल से सजा को मैं भूल पाऊं। कि शर्माना पिला सके नहीं इसका गम, और कदम उल्फत से पीछे नहीं आता। समझा दे इसे, समझा दे कि लौंडा है लौंडही ना करे। महाराज, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम। ए संध्या, संध्या तू कब जवान हो गई है? हाँ? बोल कब जवान हो गई? तूने मुझसे क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी कर दो? डैडी, मैं गलत नहीं हूँ। और किया प्यार क्या तू बताना पर प्यार क्या तू बताना पर
तूफान सिंह इन दोनों की चमड़ी को खींच ले। संध्या भूल जा इस कमीने को। क्यों किसी बच्चे की जान लोगे? वाह, बहुत याराना लगता है। इन दोनों को इतना मार जब तक एक दूसरे को भूल न जाए, वरना इनकी चमड़ी खींच ले। बहुत याराना लगता है। भूल जा इस कमीने को। चाचा जी तो संध्या इसे भूल जा। बोल संध्या, इसे भूलेगी या नहीं भूलेगी? बोल। कि मार डालो चाहे मैं न भूलूं पवन। देख लिया अपनी लाड प्यार का नतीजा। इसलिए भूल जा, बोल जाते, वरना बेमौत मारा जाएगा। मेरी जान क्यों ले लो, लेकिन मैं पौड़ी को नहीं भूल सकती। नहीं भूल पाएगी। अगर ये मर गया तो बता। इसके मरने के बाद आगे सुधर जा धुन्नी लाल, नहीं तोहरा मौत का बेटा यार। देखना चाहती है कैसे मरेगा? देखना चाहती है ना? नहीं देखना चाहती तो निकल यहाँ से, निकल जा। मोहब्बत तो तूफान से बुला जल्लाद को, ऐसी मौत दूंगा इसे छोटुआ चला तो बुला कर फौरन ले आ। हम इस बेहोदा की शकल ही देखना चाहता। जल्लाद
ये नालायक लड़का हमारी बेटी को प्यार जाल में फंसा करके ये प्रेम नगर का महाराज बनना चाहता है। इसलिए इसे ले जाओ, जंगल में ले जाकर के इसे खत्म कर देना और इसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मेरे सामने पेश करना। ज्यादा बवाल मचाइए तुम लोग, तब धुन्नी लाल लाठी धुन्नी लाल बवाल बता बता मरवा रहे हो। बूढ़ा है कि विधवा है? ले जाओ। ढेर सिंह, ढेर सिंह, क्या मुंह बनाकर खड़ा है? जा और प्रेम नगर की सीमा सरहद की सुरक्षा दे। महामंत्री तूफान सिंह राजन, मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा राजन। धीर सिंह, मैंने कहा था अगर कौन मेरी बेटी का नहीं, हाँ बाबा, तो किसी का नहीं होने, किसी का नहीं है। आओ संध्या बची अकेली, चल कर आओ तुझसे इसकी फरमाता हूँ। अगर हमारी बात मान गई तब तो ठीक, ना तो प्रेम नगर के महल को अगर खंडेर में न तब्दील किया तो ठाकुर खानदान में पैदा क्यों नहीं।